चलिए बच्चों 7.2 का तीसरा सवाल करते हैं। पढ़ो भाई धनंजय, तीसरा सवाल क्या है? आपके स्कूल में खेल-कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AB के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखते हैं। यहाँ पर बच्चों ये पंक्तियाँ बनाई गई हैं 1 2 3 4, कितनी हैं? 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, और यहाँ पे रखे हैं गमले 1 2 3 ऐसे डस करके 100 गमले पूरे रखे गए हैं। हाँ भाई आगे। जैसा कि आपको 7.2 में दर्शाया गया है। ठीक, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की। 1 मिनट, ये बिंदु बच्चों A दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक पूरा D दिया गया है, ये है 100, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, तो आप कह रहा है कि निहारिका किस पंक्ति में है? निहारिका दूसरी पंक्ति। ये दूसरी पंक्ति है, यहाँ से वो दौड़ रही है इसमें, ये सीधे दौड़ना शुरू करेगी, सीधे भाग रही है। फिर आगे AD के 1/4 भाग। तो AD कितना है? AD यहाँ पर 100 है, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4 AD, यानी 1/4 गुणे 100 अर्थात 25। तो ये निहारिका पहुँची 25वें गमले पे। यहाँ पे कहीं मान लीजिए 25वां गमला होगा। हाँ आगे। दूरी दौड़ती है। हाँ। वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। अब यहाँ पे उसने हरा झंडा गाड़ा, तो निहारिका इस जगह पहुँच गई होगी, दूसरी पंक्ति में दौड़ी और किस गमले के सामने दौड़ी? AD तक पूरे 100 गमले हैं। AD का 1/4 भाग यानी 100 का 1/4 भाग 25वां गमला, तो ये बिंदु 25 आ गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भैया? आप बताइए, क्या नाम तुम्हारा? नहीं, हाँ तुम बैठ जाओ, तुम बताओ। बिंदु, ये बिंदु मान लीजिए हरा झंडा यहाँ गाड़ दिया, मान लीजिए इस बिंदु का नाम हमने G दे दिया, ग्रीन फ्लैग यहाँ पे निहारिका ने गाड़ दिया, तो इस बिंदु G के निर्देशांक क्या होंगे? किसी बिंदु के निर्देशांक हमने बताया था, भुज और कोटि भूल गए? तो बताइए बिंदु G के निर्देशांक क्या होंगे? चलो भाई आप बताओ। 25,2 कैसे होंगे? किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले भुज निकालते हैं। भुज का मतलब y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी, ये दूरी 2 होगी ना, पहले x पे देखते हैं ना, तो ये हो गया 2, ये भुज हो गया। कोटि, कोटि का मतलब हो गया x अक्ष से दूरी, ये दूरी, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ये 25 है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही अभी नहीं पता अच्छी तरह से। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिए। तो बिंदु G के निर्देशांक क्या आ गए? 2,25। आगे यहाँ पे दौड़ रही है निहारिका, चलिए इसको N नाम दे दिया है, निहारिका ये दौड़े। निहारिका के बाद कौन दौड़ा? प्रीत। हाँ, 8वीं पंक्ति में प्रीत दौड़ रही है। आगे क्या हुआ? तो अब 1/5 AD निकाल लेते हैं। तो 1/5 AD मतलब 1/5 गुणे 100, यानी कितना आ गया? 20। तो यहाँ पे कहीं मान लीजिए ये प्रीत दौड़ी और इस जगह पे आ गई, यहाँ पे कहीं पे ये बिंदु आ गया। कौन सा, किस रंग का झंडा गाड़ रही है प्रीत? प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। हाँ। तो वहाँ एक लाल रंग का झंडा गाड़ रही है। तो मान लीजिए ये R बिंदु हो गया। तो अब R बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बिल्कुल सही, 8,20। ये थोड़ा नीचे है, G ऊपर है, R नीचे है। आगे क्या पूछ रहा है? दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, लगाना है केवल। तो आपको क्या निकालना है? केवल आपको GR निकालना है। पहले बारे में आपसे GR पूछा गया है। G कौन सा है? ग्रीन फ्लैग है जो निहारिका ने गाड़ा है। R कौन सा? रेड फ्लैग है जो प्रीत ने गाड़ा है। इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो G के निर्देशांक क्या है? 2,25 और R के निर्देशांक क्या है? 8,20। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बोलो? हाँ, गलत बता रहे हो तुम, बोलो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र भैया, क्या बोल रहे हो? हाँ तुम बताओ। गलत है, तुम बताओ। D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अप्लाई करिए तो d बराबर बैठ जाइए x2 माइनस x1, 8 ऋण 2 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36 प्लस y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 25 यानी -5 का वर्ग कितना आ जाएगा प्लस का 25। तो d बराबर हो जाएगा 6 5 11 की एक हासिल लगे 1 अंडर रूट 61 इकाई। ये पहला आंसर आ गया। आगे क्या पूछा गया है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों में मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक आधी बीच की दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो रश्मि को कौन सा झंडा गाड़ना है? नीला। तो नीला झंडा कह रहा है GR के ठीक बीच में है, यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें B निकालना है, ब्लू झंडा। तो यहाँ पर G के निर्देशांक हमें पता है, R के निर्देशांक पता है, G के निर्देशांक क्या है 2,25, R के निर्देशांक क्या है 8,20 और यहाँ पर B एक बिल्कुल इनके मध्य में झंडा खड़ा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अभी हमने निकालना सीखा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? यहाँ पे लिखेंगे B GR का मध्य बिंदु है। तो उस दशा में मध्य बिंदु के निर्देशांक अभी हम लोगों ने पढ़े हैं x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा x1 प्लस x2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x1 प्लस x2 तो 2 धन 8 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/2 यानी 5 आ गया। y1 प्लस y2 25 धन 20, तो ये हो गया 45/2। तो ये 45/2 ही रहेगा। तो B के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 5,45/2। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया और एक आंसर आपका ये था। समझ में आ रहा है? एक आंसर आपका ये है अंडर रूट 61 इकाई। यही दो चीज़ें पूछी गई थी, फिर से बताएं इसको। चलिए नोट कर लीजिए।